जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ के डिस्कशन में। आज हम डे 39 जिसका कि यूनिट लिया गया था पेपर 4 की शासन के उच्च मूल्य, इस यूनिट का हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर हम 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे, 5th मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो देखते हैं पहला 3 मार्कर प्रश्न। पहला 3 मार्कर प्रश्न है सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, इसका आशय बताना था। तो साथियों, ऐसे मानवीय गुण, परंपराएं या रीति रिवाज जो समाज कल्याण के लिए समाज द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। देखिए, मूल्य का आशय क्या होता है? हमारी ऐसी आदतें, ऐसे गुण जो समाज के उद्देश्यों को निरूपित करें तथा कल्याण के लिए प्रेरित रहें, वो मूल्य कहलाते हैं। अब समाज उसमें जुड़ा हुआ है तो समाज के लिए जो भी मूल्य रहेंगे वो सामाजिक मूल्य कहलाए जाएंगे। जैसे सहयोग, बलिदान, मदद, सेवा, ये सब सामाजिक मूल्य हैं। सामाजिक मूल्य समाज के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये हो गया पहला 3 मार्कर प्रश्न। अगले 3 मार्कर पर चलते हैं। अगला 3 मार्कर है राज्य सतर्कता आयोग। तो साथियों, सतर्कता आयोग को संथानम समिति की अनुशंसा पर 1964 से राज्य स्तर पर गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्य में होने वाली भ्रष्टाचार की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है तथा उनकी जांच पड़ताल करना है। इसमें मुख्य राज्य सतर्कता आयुक्त होता है और यह वार्षिक रूप से राज्यपाल को रिपोर्ट करता है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते थे, राज्य सतर्कता आयोग को। अगला 3 मार्कर है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता एक मूल्य है जिससे आप क्या समझते हैं? तो वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि व्यक्ति को निर्णय लेते समय उन सभी आधारों से मुक्त रहना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हों। सिविल सेवा में निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए वस्तुनिष्ठता प्रमुख आधार है। यह तर्क एवं तथ्यों पर आधारित होती है। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि जो प्रत्यक्ष है, जिसके प्रमाण उपलब्ध है, उसके आधार पर ही आपको निर्णय लेना है। किसी पूर्व धारणा या विभेद के आधार उसके आवेश में नहीं आना है। यही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो मानव को लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए आंतरिक तथा बाह्य रूप से प्रेरित करती है। यह अभिप्रेरणा कहलाती है। साथियों, आपको बता दें कि यह डिस्कशन डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज 1 का है, डे 39 का। साथियों, यह पूरी हो चुकी है, अर्थात इसके 50 दिन पूरे हो चुके हैं। आप हमारी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज 1 अर्थात इसकी पूरी PDF अर्थात 50 पेपरों की PDF और उसके साथ ही उनके मॉडल उत्तरों की जॉइंट PDF ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे नंबर पर संपर्क करना होगा और उसके माध्यम से आपको पेमेंट करने के बाद आपको वह PDF प्रदान कर दी जाएगी। और साथियों, आप डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ के सीज़न 2 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज हमने कम करके 349 रुपीज़ कर दिया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से ले सकें और ज़्यादा आर्थिक बोझ आप पर ना पड़े। वैसे भी हमारे जो चार्जेस हैं वो बहुत कम ही रहते हैं। डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ का सीज़न 2 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने डिस्कशन पर। यहाँ पर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नैतिकता। नैतिकता क्या होती है? उचित अनुचित विचार की संकल्पना को नैतिकता कहा जाता है। मानव की वह अमूल्य वस्तु है जो उसके सद्गुणों को प्रदर्शित करती है। नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति में सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है और नैतिकता तर्क पर आधारित होती है। साथियों, आप चाहें तो हमारी मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज केवल 1399 रुपीज़ है। अब आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस पर। 5 मार्कर क्वेश्चंस एथिक्स के देखेंगे। इसमें था अभिरुचि और अभिवृत्ति में अंतर बताइए। तो अभिरुचि और अभिवृत्ति में अंतर देखते हैं। अभिरुचि जन्मजात हो सकती है या सीखी जा सकती है, जबकि अभिवृत्ति हमेशा सीखी जाती है। अभिरुचि किसी कार्य में करने की कुशलता को बताती है, जबकि अभिवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है और यह किसी कार्य को करने की रुचि को बताती है। अभिरुचि का व्यवहार से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि अभिवृत्ति गहराई से व्यवहार से जुड़ी होती है। तो ये आप अभिरुचि और अभिवृत्ति में लिख सकते थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा के शासन में उद्देश्य बताइए। अभिप्रेरणा से आशय, अभिप्रेरणा वह आंतरिक प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार को लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए
आंतरिक तथा बाह्य रूप से प्रेरित करती है। इसके उद्देश्य प्रशासन में यह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करवाने हेतु प्रेरित करती है, कर्मचारियों के मनोबल की स्थापना करती है, मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करती है, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करती है, कर्मचारियों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है तथा कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग की भावना, उत्पादन में वृद्धि आदि को बढ़ावा देती है। उत्तम राज्य और समाज की स्थापना के लिए अभिप्रेरित प्रशासनिक महत्वपूर्ण साधन है अभिप्रेरणा। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके लाभों को समझाइए। सहिष्णुता क्या होता है? सहिष्णुता शाब्दिक अर्थ है सहन करना, अर्थात अपने से भिन्न मतों, व्यवहारों और सिद्धांतों को धैर्य के साथ सहन करने की योग्यता को ही सहिष्णुता कहा जाता है। सकारात्मक रूप से इसका अर्थ अपने विरोधियों के विचारों का सम्मान करना तथा उन्हें सुनने और समझने की ताकत रखना, और यदि उनका पक्ष सही और तार्किक है तो उसे स्वीकार करना सहिष्णुता कहलाता है। सहिष्णुता के लाभों की बात करें तो विरोधी विचारों को सुनने और समाज को राजनीतिक तथा लोकतांत्रिक बनाते हैं। इसके साथ ही दूसरों को सुनने के लिए नए और मौलिक विचार प्राप्त होते हैं। हमें चिंतन और अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है, सांप्रदायिक दंगों के नियंत्रण में सहायक होती है, साथ ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखने में यह मददगार साबित होती है। यह सहिष्णुता का आशय है। साथियों, अब हम देखते हैं 11 मार्कर को। 11 मार्कर में पहला है नैतिक रूप से लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता। साथियों, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नीचे दी गई लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पर इनकी PDF दी जाती है, तो आप उस PDF को ले सकते हैं। जिस वीडियो का डिस्कशन होगा उसकी PDF दी जाती है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले डिस्कशन में, और मिलते हैं डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ 2 के वीडियो डिस्कशनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।